Hello everyone, welcome to the online course of Ultimate English Language Mastery. Today we are going to start new topic which is complex matters. Complex matters में सबसे पहले आता है expressing support for someone. जब भी आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ है, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. जैसे I will stand by you, I am standing behind you, I am with you, I am on your side. You have got my support. Or you can count on me. You can trust me. You can put your faith in me. कॉम्प्लेक्स मैटर्स में दूसरा आता है ऑफरिंग हेल्प टू समवन. मतलब जब भी आप किसी को हेल्प करते हैं तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प प्लीज़ लेट मी नो. Let me know if there is anything I can do. I am here if you need me. I am here for you. If you need me, call. I will always be there for you. इन सेंटेंस का आप यूज़ कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स मैटर्स में तीसरा आता है एक्सप्रेसिंग ट्रस्ट इन समवन. ट्रस्ट का मीनिंग होता है एक विश्वास. आपको दूसरे इंसान को ये बताना है कि आपको उसके ऊपर पूरा विश्वास है, तो आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. जैसे आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू और आई ट्रस्ट यू कम्प्लीटली. आई हैव फेथ इन यू. आई हैव कॉन्फिडेंस इन यू. कॉम्प्लेक्स मैटर्स में फोर्थ है एक्सप्रेसिंग एनकरेजमेंट. मतलब जब भी आपको किसी को प्रोत्साहित करना होता है तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. जैसे गो ऑन, यू कैन डू इट. और just one more, just a little harder, hang in there, stick with it, stay at it, go for it, give it a try, give it a shot, or give it your best, or keep at it. Complex matters में फिफ्थ आता है encouraging someone to try something. मतलब जब भी आपको दूसरे इंसान को प्रोत्साहित करना होगा कि आप ये ट्राई करके देखिए, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. जैसे हैव अ गो एट इट और टेक अ शॉट एट इट. आप ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे इट वोंट हर्ट यू टू ट्राई इट. और एवरीबडी इज़ डूइंग इट, एवरीवन एल्स इज़ डूइंग इट. ट्राई योर लक, सी व्हाट यू कैन डू. गो ऑन, गेट गोइंग ऑलरेडी, गेट मूविंग. इन सेंटेंस का आप यूज़ कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स मैटर्स में सिक्स्थ आता है एनकरेजिंग समवन टू स्टॉप स्टॉलिंग एंड डू समथिंग. स्टॉलिंग का मीनिंग होता है अवॉइड करना, टालना. तो जब भी कोई इंसान कोई भी चीज़ टाल रहा होगा तो आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. जैसे इट्स नाउ और नेवर, लेट्स सी सम एक्शन. और आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे I expect to see some results soon. Are you just going to stand there all day? Are you just going to sit there? Aren't you going to do something? Or you are letting the world pass by you. Complex matters में सेवेंथ आता है expressing dissatisfaction with someone effort. मतलब जब भी कोई दूसरा इंसान कोई चीज़ करता है और आप उसके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. जैसे that won't do it. और that doesn't cut the mustard. To cut the mustard का मीनिंग होता है to measure up to expectations. और that doesn't make the grade. और is that it? It's not up to snuff. Is that all? You call that finished? इन सेंटेंस का आप यूज़ कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स मैटर्स में एट्थ आता है आस्किंग समवन टू वेट. मतलब आपको दूसरे इंसान को ये बोलना है कि आप थोड़ा देर वेट कीजिए. तब आप सिंपली कुछ ऐसा बोल सकते हैं वेट अ मोमेंट, वेट अ मिनट, वेट वन मोमेंट, वेट वन मिनट. और वेट इट आउट, वेट योर टर्न. और जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मिनट. और जस्ट वन मोमेंट, जस्ट वन मिनट. और जस्ट वन सेकेंड. इन सेंटेंस का आप यूज़ कर सकते हैं.
कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 9th है एनकरेजिंग समवन टू बी पेशेंट एंड टेक थिंग्स स्लोली। मतलब आप दूसरे इंसान को बोल रहे हैं कि आप थोड़ा धीरज रखिए एंड थोड़ा धीरे धीरे काम को करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। टेक थिंग्स एज दे कम, टेक इट एज इट कम्स, टेक इट वन डे एट ए टाइम और टेक वन डे एट ए टाइम। आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, गुड थिंग्स कम टू हिम हु वेट्स और वन स्टेप एट ए टाइम, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट और पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। या आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर इज़ टाइम फॉर एवरीथिंग और इट विल वर्क आउट इन द एंड, एवरीथिंग विल कम टुगेदर और एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। या आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरीथिंग विल वर्क इटसेल्फ आउट। कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 10th है एनकरेजिंग समवन टू बी प्रूडेंट। प्रूडेंट का मीनिंग होता है चतुराई। इसमें आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे डोंट जंप द गन, डोंट गो ऑफ हाफ कॉक्ड और आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स और डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। या आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट क्रॉस द ब्रिज टिल यू कम टू इट और डोंट गेट अहेड ऑफ योर सेल्फ, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 11th है गिविंग एडवाइस टू समवन हुज लाइफ इज़ टू बिजी। मतलब जब भी आपको किसी ऐसे इंसान को एडवाइस देना होता है जिसकी लाइफ बहुत बिजी है, मतलब जो इंसान बहुत बिजी रहता है, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे यू कांट प्लीज़ एवरीबडी और यू आर टेकिंग टू मैनी थिंग्स ऑन, यू आर टेकिंग ऑन टू मच और यू आर डूइंग टू मच, यू आर ट्राइंग टू डू टू मच, यू आर ओवर कमिटेड और यू आर ओवर डूइंग इट। या आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, यू आर कैरिंग द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर्स और यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज़। कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 12th है गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू समवन हु यू हैव लर्न समथिंग टू। लैंड का मीनिंग होता है कि आपने अपनी एक कोई चीज़ दूसरे इंसान को यूज़ करने के लिए दी है, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेक केयर ऑफ इट, टेक गुड केयर ऑफ इट, आई एम ट्रस्टिंग यू टू टेक गुड केयर ऑफ इट और कीप एन आई ऑन इट, गार्ड इट विथ योर लाइफ, डोंट लेट इट आउट ऑफ योर साइट और आई वॉन्ट दिस बैक। या आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि ब्रिंग इट बैक इन वन पीस। कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 13th है इंट्रोड्यूसिंग अ सीक्रेट। मतलब जब भी आप दूसरे इंसान को कोई सीक्रेट चीज़ या बात बता रहे हैं, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे जस्ट बिटवीन यू एंड मी। मतलब ये चीज़ हम दोनों के बीच में रहेगी और आई एम टेलिंग यू दिस इन कॉन्फिडेंस। मतलब ये चीज़ मैं आपको कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ। इन कॉन्फिडेंस का यूज़ हम लोग इंग्लिश में तब करते हैं जब हम लोग कोई सीक्रेट बताते हैं। और आई एम टेलिंग यू दिस इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस, कैन यू कीप अ सीक्रेट, डोंट रिपीट दिस बट। इसके आगे आपको जो भी बोलना है आप ये बोल सकते हैं। और डोंट लेट दिस गेट अराउंड बट कुड यू कीप अ सीक्रेट, इन सेंटेंस का आप यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 14th है इंस्ट्रक्शंस अबाउट कीपिंग अ सीक्रेट। मतलब जब भी आप दूसरे इंसान को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप इसे सीक्रेट रखिए, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे बेटर कीप क्वाइट अबाउट इट और कीप इट टू योर सेल्फ। या आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट ब्रीथ अ वर्ड ऑफ इट और डोंट लेट दिस गो एनी फर्दर। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज़ अ टॉप सीक्रेट, दिस इज़ फॉर योर आइज़ ओनली, दिस इज़ फॉर योर ईयर्स ओनली और डोंट से आई टोल्ड यू। आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट से हु टोल्ड यू और दिस इज़ नॉट फॉर द रिकॉर्ड। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज़ नॉट फॉर पब्लिक नॉलेज और दिस इज़ नॉट फॉर पब्लिकेशन, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 15th है प्रॉमिसिंग टू कीप अ सीक्रेट। मतलब जब भी कोई दूसरा इंसान आपको सीक्रेट बता रहा है, तब आप उसको अश्योर कर रहे हैं कि आप ये चीज़ किसी को नहीं बताएंगे, ऐसा उसको प्रॉमिस दे रहे हैं, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई वोंट टेल अ सोल। अ सोल मतलब एक पर्सन, ठीक है। और माई लिप्स आर सील्ड, इट वोंट लीव दिस रूम और आई विल टेक इट टू माई ग्रेव।
कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 16th है फॉरगेटफुलनेस, मतलब जब भी आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तब उसको हम लोग फॉरगेटफुल बोलते हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ भूलते हैं तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेयर वॉज आई और व्हाट वॉज आई सेइंग, या आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट वेर वी टॉकिंग अबाउट और आई डोंट रिमेंबर, या आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट्स और इट्स एट द टिप ऑफ माई टंग और इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, इट स्लिप्ड माई माइंड, द थॉट एस्केप्ड मी और व्हाट वॉज योर नेम अगेन, व्हाट डिड यू से, ऐसा आप बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 17th है व्हेन यू आर इन ट्रबल, मतलब जब भी आप कोई मुश्किल में हैं तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई एम इन ट्रबल, आई एम इन अ बिग ट्रबल, आई एम इन डीप ट्रबल और आई एम इन डीप, आई एम इन ओवर माई हेड। और आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि माई नेक इज़ ऑन द लाइन, माई जॉब इज़ ऑन द लाइन और माई रेपुटेशन इज़ ऑन द लाइन और माई रेपुटेशन इज़ एट स्टेक। स्टेक का मतलब होता है एट रिस्क। कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 18th है व्हेन समवन इज़ इन ट्रबल, मतलब जब भी कोई दूसरा इंसान किसी मुश्किल में होता है तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे यू हैव डन इट नाउ और यू आर इन फॉर इट और हाउ कुड यू डू समथिंग सो स्टूपिड और व्हाट काइंड ऑफ मेस डिड यू गेट योरसेल्फ इनटू। या आप कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं हाउ आर यू गोइंग टू डिग योरसेल्फ आउट ऑफ दिस वन और हाउ आर यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस वन। या आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं यू हैव मेड योर बेड नाउ लाई इन इट। कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 19th है व्हेन यू आर आउट ऑफ मनी, मतलब जब भी आपके पास ये पैसे ख़त्म हो जाते हैं तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई एम ब्रोक, ब्रोक का मीनिंग होता है विदाउट एनी मनी और आई एम फ्लैट ब्रोक और आई डोंट हैव अ डॉलर टू माई नेम और आई डोंट हैव पेनी टू माई नेम। या आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम बस्टेड, बस्टेड का मीनिंग होता है विदाउट एनी मनी और आप ऐसे भी बोल सकते हैं माई पॉकेट्स आर एम्प्टी और आई हैव एम्प्टी पॉकेट्स। माई सेविंग्स आर वाइप्ड आउट, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग और आई एम बैंकरप्ट। कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 20th है व्हेन समवन इज़ इन डेप्थ, डेप्थ का मीनिंग होता है कर्ज। तो जब भी किसी के ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है तो फिर आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई एम इन द रेड, रेड का मीनिंग होता है इनडेप्टनेस और शी इज़ ओवर हर हेड, मतलब उसके सर के ऊपर कर्जा है, ऐसे हम बोलते हैं। और आई एम बोरोइंग फ्रॉम पीटर टू पे पॉल, ये एक इडियोमेटिक फ्रेज़ है जिसमें हम बोलते हैं कि मैं पीटर से पैसे लेकर पॉल को पे कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 21st है एक्सप्रेसिंग स्ट्रेस और एंग्जाइटी, मतलब जब भी आप बहुत स्ट्रेस में हैं या आप बहुत नाराज़ हैं तो उस वक्त में आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, आई एम गोइंग नट्स, नट्स मतलब क्रेज़ी, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम गोइंग क्रेज़ी और आई एम लूजिंग माई माइंड। या आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम फ्रीकिंग आउट और आई एम मैड एट द वर्ल्ड, आई नीड अ ब्रेक, आई नीड सम स्लिप, आई एम गोइंग टू एक्सप्लोड और माई हेड इज़ गोइंग टू एक्सप्लोड, एवरीथिंग इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स और आई कांट टेक इट एनी मोर, आई कांट टेक अनदर प्रॉब्लम और आई कांट डील विद दिस एनी मोर। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे आई एम बंडल्स ऑफ नर्व्स और आई एम कमिंग अपार्ट एट द सीम्स। कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 22nd है व्हेन यू आर ओवरवर्कड और डूइंग टू मच, मतलब जब भी आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है और आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई एम बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स और आई स्केयरली हैव टाइम टू ब्रीथ। या आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव नो टाइम टू कॉल माई ओन। कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 23rd है व्हेन समवन इज़ एंग्शियस एंड अंडर स्ट्रेस, मतलब जब भी कोई इंसान स्ट्रेस में हो तब आप उनको इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे काम डाउन, सिमर डाउन और कंट्रोल योरसेल्फ। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट वरी योरसेल्फ सिक और डोंट लूज स्लीप ओवर इट, डोंट लेट इट गेट टू यू और डोंट ट्रबल योरसेल्फ।
कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 24th है एनकरेजिंग समवन नॉट टू बी ऑफेंडेड। ऐसे केस में आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं कि डोंट गेट योर नोज आउट ऑफ जॉइंट, और डोंट बी सो सेंसिटिव, और लर्न टू रोल विद द पंचेस। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई डेंट मीन एनी हार्म। कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 25th है एनकरेजिंग समवन नॉट टू बी एक्साइटेड। मतलब आपको दूसरे इंसान को ये बोलना है कि आप इतने एक्साइटेड ना रहो, तो आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं जैसे पुल योरसेल्फ टुगेदर, डोंट गेट एक्साइटेड, और डोंट गेट ऑल वर्कड अप। या आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट लूज़ योर कूल, और डोंट गो इनटू हिज ट्रिक्स। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट फ्लाई ऑफ द हैंडल, और रिट्रेन योरसेल्फ। कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 26th है एनकरेजिंग समवन टू रिलैक्स। मतलब जब भी आपको दूसरे इंसान को ये बोलना होता है कि आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं जैसे कीप कूल, और कूल डाउन, स्लो डाउन, काम डाउन, बी काम, और काम योरसेल्फ, रिलैक्स। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं डील विथ इट, और टेक अ डीप ब्रेथ, टेक इट ईजी, टेक इट स्लो। कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 27th है एनकरेजिंग समवन टू बी लेस एग्रेसिव। एग्रेसिव का मीनिंग होता है आक्रामक। आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं जैसे डोंट हैव अ काउ, और डोंट थ्रो अ फिट, और डोंट हैव अ फिट, गिव इट अ ब्रेक, गिव इट अ रेस्ट, और यू गॉट एंड्स इन योर पैंट्स। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 28th है व्हेन समवन इज़ कोल्ड एंड अनफीलिंग। मतलब इसका ये होता है कि अगर कोई इंसान बहुत ही निरुत्साही है, तो अब आप उनको ये सेंटेंस बोल सकते हैं जैसे यू आर एज कोल्ड एज आइस, और यू आर अ कोल्ड फिश, और यू आर कोल्ड ब्लडेड, यू हैव गॉट अ हार्ट ऑफ स्टोन। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। या यू हैव गॉट नो हार्ट, यू आर हार्टलेस, यू आर थिक स्किन्ड। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं हैव यू नो कॉन्साइंस, और थिंक बिफोर यू स्पीक, और थिंक बिफोर यू एक्ट। इन सेंटेंस का आप यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मैटर्स में 29th है व्हाट टू से टू अ स्मोकर। एज यू आर अवेयर कि स्मोकिंग हम लोगों के लिए इंजूरियस होता है, एंड बहुत से लोगों को वो नहीं चलता, तो आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं जैसे दिस इज़ अ नॉन स्मोकिंग एरिया, दिस इज़ अ नॉन स्मोकिंग बिल्डिंग, यू विल हैव टू स्टेप आउटसाइड, और प्लीज़ ऑब्जर्व द नो स्मोकिंग साइंस। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं प्लीज़ पुट दैट आउट, और आई एम सॉरी यू विल हैव टू पुट दैट आउट। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम सॉरी द स्मोक इज़ बॉदरिंग मी। In this way, we have finished this topic, complex matters, in conversational English. Tomorrow, we will start the new topic, that is disputes.